नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सांप सीढ़ी खेल का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सांप सीढ़ी खेल है, यहाँ पे आपको सांप और सीढ़ी खेल का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कबड्डी खेल है, यहाँ पे आपको कबड्डी खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजक गतिविधियाँ और उदाहरण क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनोरंजक गतिविधियाँ क्या है, यहाँ पे आपको मनोरंजक गतिविधियों के बारे में बताना है और उसके उदाहरण भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसकी प्रमुख अवस्था क्या है, यहाँ पे आपको विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको वृद्धि की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल मनोविज्ञान है उसके क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल्ली डंडा खेल का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुल्ली डंडा खेल है, यहाँ पे आपको गुल्ली डंडा खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता के संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है तथा जो मनोविज्ञान है इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको विकास की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषता है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में पठार से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने में पठार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि सीखने में पठार से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व विकास में खेल कूद की भूमिका क्या है बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व विकास है उसमें खेल कूद की क्या भूमिका है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विकास में खेल कूद की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों में आक्रामकता के प्रकार क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल होता है उसमें आक्रामकता कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको खेलों में आक्रामकता के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तनाव से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि तनाव से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको तनाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको चिंता का अर्थ बताना है और चिंता का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजन के सिद्धांत क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनोरंजन के सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको मनोरंजन के सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंचे का खेल का परिचय दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंचे का खेल होता है कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आपको कंचे के खेल का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की
बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थांतर्गत प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 15 क्वेश्चन कह रहा है जो संस्था के अंतर्गत प्रतियोगिता होती है, यहाँ पे आपको संस्थांतर्गत प्रतियोगिता की अवधारणा के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, बाल्यावस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव विकास है उसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बाल्यावस्था की विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का प्राचीन अनुबंध सिद्धांत क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम का प्राचीन अनुबंध सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों में अभिप्रेरणा के क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, यहाँ पे आपको खेल में अभिप्रेरणा की तकनीक बताना है, उसके बाद आगे आपको खेलों में अभिप्रेरणा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलकूद में बर्ताव, जुझारूपन तथा चिंता को किस प्रकार उपयोग में लाते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो खेलकूद है उसके अंदर बर्ताव, जुझारूपन तथा जो चिंता होता है उसको किस प्रकार उपयोग में लाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रमुख परंपरागत खेल क्या हैं, परंपरागत खेलों से व्यक्तित्व विकास में किस तरह लाभ मिलता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख परंपरागत खेल क्या हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के प्रमुख परंपरागत खेलों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परंपरागत खेलों से व्यक्तित्व विकास में किस तरह लाभ मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के लाभ तथा आयोजन की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता है उसके लाभ बताना है तथा उसके आयोजन की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से, सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।